किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर निशाना साधने वाले विपक्षी दलों के नेताओं को जवाब देते हुए अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल को अनपढ़ तक कह दिया। हरसिमरत ने भी कैप्टन को जवाब देने में देरी नहीं लगाई और उन्होंने किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताने पर आड़े हाथ ले लिया। हरसिमरत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुझे अनपढ़ कहिए अगर इससे आपकी नाव डूबने से बच जाती है तो, लेकिन मुझे काफी खुशी है आपको इतना शिक्षित होने के बावजूद भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण का अंतर नहीं पता। कोई बात नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हमारे अन्नदाता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना निहायत ही शर्मनाक है। हरसिमरत कौर ने कैप्टन को ये जवाब उनके शुक्रवार शाम को अपने फेसबुक पेज से जारी किए गए वीडियो संदेश में लगाए गए आरोपों पर दिया है। इस वीडियो संदेश में कैप्टन ने कहा था कि अकाली दल को किसी बात की जानकारी नहीं है। कैप्टन ने हरसिमरत को अनपढ़ करार देते हुए कहा कि हरसिमरत कौर बादल कह रही हैं, ईडी के दबाव की वजह से मैं केंद्र सरकार के लिए काम कर रही हूँ। ਉਹ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੋਲੀ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਆਪ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹਿਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ अनपढ़ हो कोई कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कि ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ है ਕੀ नहीं हो रहा। कैप्टन ने कहा कि वो ईडी और किसी एजेंसी से नहीं डरते। पहले ही बादलों की वजह से 13 साल से अलग अलग कोर्ट और एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं और अगर अगले 13 साल भी उन्हें चक्कर काटने पड़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कह रही है हरसिमरत कौर बादल कि अमरिंदर सिंह ईडी करके उत्थे गया हुआ है। वो बई 13 साल तेरे ईडी करके तो मैं अदालतां 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਔਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं है। जिन्ने मर्जी लगे रहें, 13 साल पहले लगे 13 साल हूँ लग जाएंगे। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के पद्म विभूषण वापस करने के ऐलान पर कैप्टन ने कहा कि उन्हें तो ये तक समझ में नहीं आता कि आखिर प्रकाश सिंह बादल को पद्म विभूषण दिया क्यों गया था, क्योंकि वो तो सत्ता में रहते हुए किसानों पर सबसे ज्यादा ज्यादतियां कर चुके हैं। लेकिन हैरानी मैनू इस गल दी है कि प्रकाश सिंह बादल सारी उम्र अकाली दल दे विच रवे और जदों ये फार्मर का कानून का बिल आवे पंजाब की असैंबली दे विच, तुसीं बॉयकॉट करो, तुसीं जाओ ना उत्थे, साडा साथ ना दिओ उत्थे। हुण इन्हां अपने पद्मा विभूषण अपना मोड़ता प्रेजिडेंट नूं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੰਗ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗ ਤੇ ਦਿੱਤਾ पद्मा विभूषण? कैप्टन ने गुरुवार को गृह मंत्री से मुलाकात पर कहा कि मैं गृह मंत्री से किसानों के मुद्दे को जल्द सुलझाने की अपील करने गया था, क्योंकि ये आंदोलन पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ कि जो कोई नेशनल इंटरेस्ट से सिक्योरिटी का मसला है वो भी मैं उन्होंने सामने रखा। इसके अलावा कैप्टन ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने केजरीवाल को लेकर कहा कि उन्हें झूठ बोलने की आदत है और मनोहर लाल खट्टर को कूटने की। इसी वजह से खट्टर ने किसानों पर पुलिसिया कार्रवाई की है। और आज जो केजरी है ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। दरअसल कैप्टन ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके जल्द से जल्द किसानों के मुद्दे का समाधान करने की अपील की थी, जिसके बाद से विपक्षी दल लगातार कैप्टन पर हमलावर थे और उन पर केंद्र सरकार के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।